one of you, my friends and my students. In the last episode, it was going the chapter of narration in affirmative or negative sentences. And before of that, the rules of narrations was described before you. But nowadays, today's program, today's class is of narration of interrogative sentence. तो आज आपको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही तरीका बताने जा रहा हूं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसके भी रूल्स होते हैं, तो पहले आप समझ लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे आपको दिखाएं अभी, ये डू यू लव मी, ये सेंटेंस हुआ। डू यू लव मी? आर यू गोइंग, ये हुआ इंट्रोगेटिव। तो ये इंट्रोगेटिव को हम बोलेंगे जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है किसी भी टेंस में, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो या मॉडल हो, जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं वो भी इंट्रोगेटिव हैं। और इसके पहले अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो भी इंट्रोगेटिव होगा। इसका देखिए, डू यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? अब इसके अगर आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा देते हैं, मान लीजिए वाई डू यू लव मी, तुम मुझे क्यों प्यार करते हो? आर यू गोइंग, जोड़ दीजिए इसमें, वेयर आर यू गोइंग। दो तरह का इंट्रोगेटिव हुआ, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ और दूसरा हुआ एक्सिलरी वर्ब के साथ। दोनों के दो रूल हैं। तो आज मैं आपको एक्सिलरी वर्ब का जो इंट्रोगेटिव होता है उसके बारे में बताता हूं। इसके रूल्स पहले आप समझ लें तो आपको आसानी होगी। जैसे मैं आपको लिखा, राम सेड टू मी, डू यू रीड, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। राम सेड, आर यू रीडिंग इंग्लिश, ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव में। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है? इसका रूल देख लीजिए कैसे बनाएंगे। तो पहला है कि से या सेड की जगह में पहला रूल है से या सेड को जगह हटा देंगे और इसके जगह हम आस्क या आस्क्ड लिखेंगे, ठीक है? और दैट जो हम लोग कनेक्टर का इस्तेमाल करते थे, इस दैट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो इसकी जगह क्या लगाएंगे? इफ या वेदर, WHERE, ये वेदर, ये हम लोग लगाएंगे वेदर, WETHER, वेदर का इस्तेमाल करें। दो में से किसी एक का इस्तेमाल करें। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम एसर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, एसर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ये रूल है इसका, ध्यान रखिए। से या सेड को आस्क में या आस्क में बदलेंगे और जो कैरेक्टर दैट लगता है उसको हटा दिया जाएगा। उसके जगह इफ या वेदर में से आप एक कोई लगा सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव फॉर्म में ले जाएंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब के रूप में ले जाएंगे। ये इसका रूल है। अब आप इसको बनाकर देखिए कैसे बनता है, ठीक है? चलिए अब यहां पर आपको
आना है। राम सेड टू मी, तो आप लिखेंगे राम आस्क्ड मी। अब यहां पे क्या लगाना भाई, इफ या वेदर, तो चलाइए हम लगा दिया इफ, ठीक है। अब इस यहां पर आइए, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट किस पर्सन में है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यहां पर सेकंड पर्सन में है, किसको हटा देंगे और इसके बदले किसको लाएंगे। तो यहां पर देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को यहां पर डाल देंगे, यानी यहां पर डाल देंगे। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, ठीक है। इसको नहीं डालना है, इसके बदले डालना है। जैसे यू यहां पर नॉमिनेटिव है, ये रहा यू नॉमिनेटिव, तो मी का नॉमिनेटिव देखिए मी है, मी का नॉमिनेटिव क्या आ जाएगा, आई। नॉमिनेटिव मी है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को याद देखिए, ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, तो इसका नॉमिनेटिव क्या है, आई। चूंकि यहाँ पर यू जो है वो नॉमिनेटिव है, तो नॉमिनेटिव के बदले नॉमिनेटिव, तो हो गया आई। यहां तक समझ गए। और ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, और ये सेंटेंस प्रेजेंट का सिंपल में है, सिंपल पास्ट में है। तो ये जब पास्ट होता है तो ये भी पास्ट में बदल जाता है। ये पास्ट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो क्या होगा, पास्ट सिंपल में चला जाएगा। तो आई हो गया। अब डू को हम डीड में बदल देंगे, आज, तो आई डिड रीड, ये ना, यू को हमने इसमें बदला और डू को डीड में बदल दिया, बट टू में चला गया। आई डिड रीड, रीड पढ़ेंगे, यहां पर रीड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर डू रीड है, ये प्रेजेंट सिंपल में है, लेकिन ये चला गया पास्ट सिंपल में, इसलिए हो जाएगा आई डिड रीड। ये भी रीड है, लेकिन यहां भी रीड ही पढ़ेंगे। नंबर 2 आइए, राम सेड, तो राम आस्क्ड, ठीक है। यहां पर अब क्या जोड़ना है देखिए, यहां पर बताया था आपको, जब यहां पर सेकंड पर्सन रहेगा तो निश्चित रूप से यहां पर मी जो है साइलेंट है, तो यहां पर मी को हम इस तरह से साइलेंट रखेंगे। अब आइए ये यू, यू आएगा किसके साथ रिलेट करेगा भाई, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके साथ। यहां पर मी है, यू नॉमिनेटिव है, तो इसके बदले नॉमिनेटिव आना चाहिए, तो मी का नॉमिनेटिव फिर आ गया आई, तो आपने डाल दिया, यहां पर है राम से, यहां पर मी लगा भी सकते हैं, चलिए लगा दिया और इफ जोड़ दिया, ठीक है। अब ये सोचना है कि यू की जगह तो हम आई ले आए, नॉमिनेटिव जोड़ दिया। ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग इंग्लिश। अब बहुत ही गहरी बात है, इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, ये आप कैसे समझेंगे। इसलिए आपको मैंने बताया कि देखिए, जब आप सेंटेंस बनाते हैं या किताब में पढ़ते हैं, सेंटेंस मिलता है तो आपको समझना होगा, इसको पढ़ा जाएगा, राम आस्क्ड मी इफ आई डिड रीड, राम ने मुझसे पूछा क्या मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, लेकिन नहीं होगा मैं पढ़ा, मैं पढ़ता हूं, चूंकि ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में था, इसलिए पास्ट में चला गया, लेकिन मीनिंग प्रेजेंट में रहेगा। राम ने मुझसे पूछा क्या तुम पढ़ते हो, इसका मीनिंग तो राम ने मुझसे पूछा क्या तुम पढ़ते हो। अब आपको सोच कर देखना होगा यहाँ तुमने क्यों बोला, इसलिए कि यहाँ पर ऑलरेडी यू था, उसके बदले आई आया है, इसलिए ये पास्ट टेंस में ही होगा और ये प्रेजेंट टेंस में होगा और इंट्रोगेटिव होगा, इसलिए समझना होगा कि यहाँ पर आस्क लगा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव में। और
दैट की जगह इफ लगा हुआ, ये रूल है। इसका अर्थ हो गया राम ने मुझसे पूछा क्या तुम पढ़ते हो। अब आइए इसके बारे में। राम आस्क्ड मी, राम सेड टू मी आर यू रीडिंग। राम ने मुझसे क्या तुम पढ़ रहे हो, ये हुआ। इसका मान हो जाएगा राम आस्क्ड मी, राम ने मुझसे क्या मैं पढ़ रहा, यहाँ पर था लगा है, लेकिन आपको बोलना होगा किसमें, प्रेजेंट में। क्यों बोलना होगा कि इसलिए ये प्रेजेंट में है और आपने इसके हिसाब से आपने पास्ट में बनाया, लेकिन मीनिंग होगा वो प्रेजेंट का। राम ने मुझसे पूछा क्या मैं पढ़ रहा हूं, ये होगा इसका मीनिंग। तो इस तरह से आपने एक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होने वाला सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाते देखा। वर्ब और काम आएगा नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव इसको याद रखना है और इस रिलेशन को याद रखना है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का मतलब है, रिपोर्ट ये सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से मतलब है, और थर्ड पर्सन है तो उससे किसी से मतलब नहीं है। तो आइए अब हम आपको थर्ड पर्सन में ले चलते हैं। दी प्रिंसिपल सेड टू यू, ठीक है। शी was doing well in her homework. ये रहा आपका इंट्रोगेटिव में है, ये भी इंट्रोगेटिव में है। साइन दे दें इंट्रोगेटिव पर। द प्रिंसिपल पास्ट टेंस में है तो लिखा मैंने द प्रिंसिपल आस्क्ड, चलिए पास्ट टेंस में इसलिए आस्क्ड जोड़ दिया, टू यू। अब हम इसको इफ से या विजय से जोड़ेंगे। अब आइए विचार करना है कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट किस पर्सन में है। यहाँ पर सी है थर्ड पर्सन, तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में रहता है तो नो चेंज, वो अपने घर में ही रहेगा, किसी से उसको मतलब नहीं है, ना ऑब्जेक्ट से मतलब है और ना सब्जेक्ट से मतलब है। इसलिए आप भी निश्चिंत रहें कि यहाँ पर सी को सी में रखेंगे। तो चलिए मैं सी को सी में रख दिया और ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। इज सी डूइंग हर वर्क वेल, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा। सी वाज डूइंग, यहाँ फिर हर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए उसका कोई चेंजेस नहीं है, वो अपने घर में रहेगा। डूइंग हर होमवर्क वेल, फुल स्टॉप। अब इसका मतलब नहीं इंट्रोगेटिव है। प्रिंसिपल ने पूछा क्या, प्रिंसिपल ने तुमसे पूछा क्या वह अपना होमवर्क कर रही है अच्छी तरह से। अब वहां पर वाज है तो ये नहीं पूछेंगे कि वह अच्छी तरह से होमवर्क कर रही थी, क्योंकि इसलिए कि रूल भले हमारा पास्ट टेंस में इसमें है लेकिन सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच का प्रेजेंट में, इसलिए मीनिंग हमारा प्रेजेंट में ही रहेगा। और ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए बताना होगा आपको। प्रिंसिपल ने पूछा तुमसे क्या वह होमवर्क कर रही है, ये मीनिंग होगा। तो मीनिंग आप तभी समझेंगे जब आप रूल्स याद रखेंगे। तो आज आपको मैंने एक उदाहरण मैं आपको बड़ा अच्छा देता हूं, देख लें। लास्ट वन इज एग्जाम्पल फॉर यू। ही सेड टू मी, he said to me, I went yesterday with your friend, F-R-I-E-N-D, friend। ये हो गया आपका एसर्टिव में, लेकिन आपको बनाना है इंट्रोगेटिव में।
तो इंट्रोगेटिव में जब बनाएंगे इसी पास्ट के को, तो हम आपको इसी को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर डीड लगाइए, डीड, डिड यू। अब यहाँ पर हो जाएगा गो विथ योर फ्रेंड, विथ योर फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। यस्टरडे, डिड यू गो विथ योर फ्रेंड यस्टरडे, क्या तुम अपने दोस्त के साथ कल गए थे? और कुछ जोड़ना हो तो जोड़ेंगे, लेकिन ये आपका मैंने जानबूझकर आपको इस टेंस में दिया है, पास्ट, सिंपल पास्ट में। आपको पता है कि जब ये पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टिंग स्पीच जब सिंपल पास्ट में होगा तो किस में जाएगा, आपको याद होनी चाहिए, ये पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा। तो चलिए इसको जगह हो जाएगा, सीट की जगह हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। इफ लगाइए और ये जो है यू है वो आ जाएगा इसकी जगह, और इसका नॉमिनेटिव हो जाएगा आई, मी का नॉमिनेटिव है आई, तो आई हो गया। ये पास्ट इंडिफिनिट में है इसलिए चला जाएगा ये पास्ट परफेक्ट में, तो आई हैड गॉन, ठीक है, विथ। अब यहाँ पर फिर योर है, इसको चेंज करना है। योर यहाँ पर पॉजिटिव है, इसके बदले जो हम लाएंगे पॉजिटिव ही लाएंगे, योर के बदले जो वर्ड आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये सेकंड पर्सन में, इसलिए इसका रिलेशन किससे है, मी से है, और मी का पॉजिटिव देखिए क्या है, माय, इसलिए हो गया आई हैड गॉन विथ माय फ्रेंड्स, FRIEND, फ्रेंड। यस्टरडे का आप लोग जानते हैं, प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। अब हो गया ही आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन विथ माय फ्रेंड प्रीवियस डे। यानी आपको मीनिंग के बारे में नहीं सोचना है, आपको होमवर्क जो मिलते हैं या एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलते हैं आप रूल फॉलो कीजिएगा तो आप सही ढंग से बना पाइएगा। और जब आप लिटरेचर पढ़ाएंगे, टीचर यू आर गोइंग टू टीच द लेसन इन विच यू सी such type of sentences, then you will have to translate according to the rule। तब आपको वहाँ पर according to rule आपको बताना पड़ेगा। तो मेरे आज के क्लास में मैं यहीं खत्म करूँगा, और इसके बाद में नेक्स्ट डे आपको मैं इंपेरेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्मूला जो आता है, वाई जो आठ है, हु है, वाई है, हुम है, वेर है, हुज है, ये सब लगाकर आपको बताएंगे। उसका रूल थोड़ा सा अंतर होगा, जरा सा फर्क पड़ता है, सेम वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। तो मैं कल के लिए आपको, इसलिए कि धीरे धीरे मैं आप बता रहा हूँ, आपको मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सारी चैप्टरों के एक दिन में पढ़ा दूँ, ताकि आप थोड़ा थोड़ा सीखें। आज का क्लास मैं यहीं ख़त्म करूँगा, और उम्मीद करते हैं कि आप सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे, और आपको कोई दिक्कत हो या नहीं समझ में आती हो या नहीं समझे हो तो आप अपना कमेंट्स हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें। मैं आपको फिर से आगाह करता हूं कि देखिए, अंग्रेजी कोई 2 दिन में, 10 दिन में, 6 महीने में नहीं सीखी जा सकती है। किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए, किसी भी आर्ट को सीखने के लिए बरसों समय लगता है। किसी भी आप बीज को पौधा लगाइए तो पौधा बढ़ेगा, तब वो जब मैच्योर्ड एज आता है तो फल देते हैं। तो उसी तरह से विद्या है, ये किसी भी लैंग्वेज को सीखिए, हिंदी सीखिए, बांग्ला सीखिए, तमिल, तेलुगु, जो भी सीखिए, वो हम में एक ही ग्रामर होता है। ग्रामर का मतलब जननी। आप बोलते हैं कि ग्रामर बिना नहीं, ग्रामर की क्या जरूरत है? तो ग्रामर बिना जो है, ग्रामर जो है वो जननी है, मदर है, लैंग्वेज का मदर है। बिना मदर का जन्म नहीं होता बच्चे का। तो हमको ग्रामर तो पहले जानना होगा, चाहे आप जिस भाषा में पढ़िए ना, उर्दू पढ़िए, फारसी पढ़िए, जापानीज पढ़िए, चाइनीज पढ़िए, आसामी पढ़िए, तेलुगु पढ़िए, तमिल पढ़िए, हर भाषा का संस्कृत पढ़िए, एक उसका जननी होता है, ग्रामर होता है, वहाँ से वो जन्म पैदा होता है, तरह तरह के सेंटेंस बनाते हैं।
तो भाई मेरे वक्त लगेंगे आपको समझने में। आपको अच्छी अंग्रेजी सीखनी है तो आपको समय देना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप सीखेंगे जरूर अगर आप में उत्सुकता हो, और मेरे ख्याल से आप इस सब को जरूर ध्यान में रखें और मेरी पढ़ाई हुई चीज़ को एक बार आप रिपीट करें, ताकि बिना आप कोशिश किए, unless you try, you can't get success in any sorts of work in your life. This is the principle. आप 2 दिन में साइकिल चलाना नहीं सीख लेते हैं, कोशिश करना पड़ता है। कोशिश करें, सीखें। सीखने में वक्त लगता है। बहुत सारी चीजें अंग्रेजी में मैं आपको धीरे धीरे ले चलूंगा। अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव का ही, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ। With the last words, I would like to thanks to you. You have paid your costly time to watching this my YouTube channel of DN Sindhu Perfect English. इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय दिया, लेकिन इससे भी धन्यवाद ज़्यादा दूंगा कि आप इसको अगर मनन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, जान लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये क्लास लेना अच्छा, माने हम अपने को बेनिफिट फील करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट यू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ मैं आपको क्लास लूँगा। आपको अच्छा लगे न लगे ये हमारा प्रश्न नहीं है। आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, जो भी करें, लेकिन मेरा जो काम है पढ़ाना, मेरा लाइफ का एम है, पढ़ाता हूँ, पढ़ाता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ, सिखाता रहूँगा। आप पसंद करें न करें, लाइक करें न करें, सब्सक्राइब करें न, इट्स डिपेंड अपॉन यू। If do you feel interest and if do you feel that you are getting something gain to this channel, then some things you can say rights and sympathy to must you should have to you in. If do you feel better, then you liberty to share and like and subscribe. With the last one, very thanks to you, and next see tomorrow.